नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का माझी सा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो अपन ने अब तक फिजिक्स की 3 यूनिट पूरी कर ली है। ठीक है, 3 यूनिट अपने पूरी हो गई और अभी अपन चौथी यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। समझ गए? अपने अगर सिलेबस के हिसाब से देखें तो ये यूनिट नंबर 6 है, लेकिन अपन जिस सीक्वेंस में चल रहे हैं उसके हिसाब से 4 है। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले मैंने आपको 2 यूनिट पढ़ाई, वो किससे संबंधित थी? मैकेनिक्स से संबंधित, जहाँ पे आपको बल, विस्थापन, वेग, वो चीज़ें निकालनी थी। ठीक है, फिर अपन पढ़ेंगे किससे संबंधित? ये आवेश, विद्युत धारा, वोल्टेज यानी कि एम्पियर, ठीक है, ओम्स वगैरह। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे अर्धचालक, यानी कि इसमें भी अपन पहले क्या पढ़ लिया? स्थिर विद्युत की पढ़ लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिया। फिर अपन पढ़ने वाला नेक्स्ट ये इलेक्ट्रिक करंट, क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। और फिर क्या पढ़ेंगे इसके बाद? अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर। तो मैकेनिक्स प्लस 3 किसकी, जो अपने क्या बोले इसको, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स बोल सकते हो, इलेक्ट्रिकल बोल सकते हो, सब कुछ मिक्सअप है। ठीक है, उसका 3 यूनिट। ठीक है, तो ये अपने 5 यूनिट पूरी हो जाएगी ऐसे। फिर उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे बाकी चीज़ें। ठीक है, जैसे कि थर्मोडाइनमिक्स हुआ, उष्मागतिकी वगैरह, और उसके बाद करते करते चीज़ें अपने आसान होती जाएगी। बाकी ये चीज़ें क्या होता है, इनको समझना अच्छा होता है, इनको समझना ज़रूरी होता है, इनमें थोड़ा डेप्थ में जाना होता है। इसलिए मैंने इन यूनिट्स को पहले लिया था, ताकि इनको आप अच्छे से समझ सको। क्योंकि जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में मन बहुत अच्छा लगता है, ये होता है। तो इसीलिए अपन ने ये चीज़ें पहले ली थी। ठीक है, तो ये अपना 4th चैप्टर अपने सीक्वेंस के हिसाब से 4th, और सिलेबस की में है यूनिट नंबर 6, ये अपन करेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे अपन सेमी कंडक्टर यानी कि अर्धचालक। अब जहाँ तक बात रही इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर को मैं 4 से 5 दिन में पूरा करा दूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे इस महीने के अंत तक या फिर कुछ थोड़ा बहुत डिले रहा तो जून महीने के फर्स्ट वीक तक सिलेबस को पूरा करना आपने कंप्लीटली। ठीक है, तो अपना मेन फोकस रहेगा इसी के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कहा ना, दिल्ली के लगभग 2 लेक्चर के आसपास, दिल्ली कोशिश करूँगा, एक तो आएगा ही, लेकिन दिल्ली कोशिश करूँगा कि 2 आए, तो 2 के आसपास तो इसके, और एक लेक्चर में एमसीक्यूज वाली सीरीज, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्योंकि ज़रूरी है फिजिक्स में प्रैक्टिस करना, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अपना चैप्टर है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, पहले बात करते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक है। इसमें एक टॉपिक है किरचॉफ लॉ। एक क्या है? किरचॉफ लॉ, जिसमें केसीएल, केवीएल, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, मतलब एक वोल्टेज का नियम आता है, एक करंट का नियम आता है। ठीक है, फिर आता है व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। एक टॉपिक है मीटर ब्रिज, यानी कि हिंदी में बोले तो मीटर सेतु, ब्रिज यानी कि सेतु। मेरे ख्याल से उल्टा किसी को पूछ लिया जाए कि बताओ सेतु क्या होता है, तो शायद बता नहीं पाएगा, लेकिन ब्रिज बोलोगे तो समझ जाएगा। तो बहुत बार ऐसे ही होता है। ठीक है, कि अपने लिए ये बोलना इजी रहता है व्हीटस्टोन ब्रिज, जबकि व्हीटस्टोन सेतु मतलब, अरे यार सेतु क्या होता है, सेतु भी क्या चीज़ है। राम सेतु के नाम से हो सकता है आपको थोड़ा बहुत याद आ जाए। एक है पोटेंशियोमीटर, विभव मापी। ठीक है, ओके। अब जैसे कि अब इसमें देखते हैं कि 2016 के पेपर में और 2018 के पेपर में लैब असिस्टेंट के 2 पेपर हुए अब तक। उससे पहले लैब असिस्टेंट कैसा होता था? परसेंटेज बेस पे होता था। ठीक है, पेपर 2016 में हुआ है, 18 में हुआ है और 2022 में, ये तीसरी बार है। तो 2016 और 18 में सिलेबस होगा तो वो था फिजिक्स का, कुछ भी चेंज नहीं था। इस बार भी फिजिक्स का सिलेबस होगा, वो है, कुछ भी चेंज नहीं है। जो मैं पहले से आपको बोलता जा रहा हूँ कि फिजिक्स के सिलेबस में पर्टिकुलरली जो है वो तो रहेगा ही, कुछ एक्स्ट्रा ऐड जरूर हो सकता है। ठीक है, अब देखो क्या क्या चीज़ें हैं। 2016 का पेपर जैसा कि सभी को पता है टफेस्ट पेपर था, जो मैंने फाइट किया था। ठीक है, 2016 वाला पेपर टफेस्ट पेपर था। तो देख लो, सीधा ही मालूम पड़ रहा है टफेस्ट पेपर कैसे। एन मतलब न्यूमेरिकल है, एन मतलब क्या है? न्यूमेरिकल। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो लिख लेना, एन फॉर न्यूमेरिकल और टी फॉर थ्योरी। ठीक है, तो 2016 में टोटल 4 क्वेश्चन आए, 4 न्यूमेरिकल। 2018 में भी कितने आए? 4 लिखा मैंने, एक क्वेश्चन कहाँ गया? शायद 3 ही आए थे, इसको मेरे को देखना पड़ेगा, मैं एक क्वेश्चन शायद लिख नहीं पाया। एक ये था, सॉरी 4 ही है ना, अरे यार, हाँ 2 + 1 3 और 1 4,
ठीक है, ऐसे होता है कई बार इंसान पता नहीं क्या सोच रहा होता है और दिमाग कहाँ घूम जाता है। ठीक है, 2 और 1 3 और 1 4, इतनी सिली मिस्टेक्स हो जाती है। इसलिए दिमाग को केंद्रित रखो। मेरे क्या है कि सामने वाला ये गेट खुला है, ऐसे ही गेट पड़ता है, ये बालकनी आती है, यहाँ से मेरे को कुछ चीज़ें दिखती रहती है, तो इसलिए मतलब ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। तो इसलिए अपना ध्यान डाइवर्ट ना करें, फोकस रखें, क्योंकि इंसान कितना भी समझदार क्यों ना हो, कितना भी होशियार क्यों ना हो, ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी होती है जो इंसान को डाइवर्ट कर देती है और उनसे आपको बचना है। ठीक है, ये नेचुरल है, वैसे होता है, लेकिन आप उसको कम कर सकते हो। ठीक है, हाँ, ऐसे बिल्कुल ऐसे नहीं होगा बिल्कुल जीरो हो जाएगा डाइवर्जन, ऐसा बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। तो इसमें भी 2018 में 4 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 2018 में 4 क्वेश्चन आए थे, इसमें से 2 न्यूमेरिकल थे, 2 थ्योरी थे, मतलब 2018 वाले क्वेश्चन ईजी थे। ठीक है, और न्यूमेरिकल में भी कुछ खास था नहीं इतना। 2016 वाले भाई साहब आप सभी को पता ही है, बोलने का काम नहीं है। ठीक है, तो मैंने निकाला था 2016 का लैब स्टैंड। मैं कौन सा लैब स्टैंड पास हूँ? 2016 वाला। चलिए, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है फिजिक्स में ही मैंने सब कुछ फोड़ फाड़ के काम किया था, बाकी चीज़ें तो ठीक थी, केमिस्ट्री अच्छा था, जीके पढ़ लिया था, बायो तो हाथ ऊपर थे अपने। ठीक है, कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं। हाँ, एनसीईआरटी जरूर पढ़ी थी, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला था उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा, उसमें मैं जिसमें मैं ये बताऊँगा कि आपको बायो कैसे पढ़नी है, उसमें आपको सब कुछ हकीकत बता दूँगा। ठीक है, तो अब देखो कुल मिला के किरचॉफ के नियम से 2 न्यूमेरिकल 2016 में आए, 1 न्यूमेरिकल 2018 से। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, किरचॉफ के नियम से न्यूमेरिकल आएंगे, साफ बात है, किरचॉफ के नियम से न्यूमेरिकल आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब किरचॉफ का नियम पढ़ने से पहले अपने को विद्युत धारा का बेसिक पढ़ना पड़ता है। कुछ चीज़ यहाँ पे है नहीं, मेंशन नहीं है, लेकिन वो बेसिक पढ़ना जरूरी है, उसके बिना ये समझ नहीं पाओगे। और जो ये 2 सवाल थ्योरेटिकल वाले हैं ना विभव मापी के जो आए, वो एक्चुअली में जो विद्युत धारा का जो बेसिक है ना उससे ही आए। नाम भले इन्होंने विभव मापी करके, विभव मापी में वो तार प्रयोग होता है तो उस तार का क्या क्या चीज़ें, लेकिन जो बेसिक है मेन, वो अगर आप ये विभव मापी ना भी पढ़ो ना तो बिना पढ़े, क्योंकि वो आएगा कहाँ से, बेसिक ऑफ करंट, यानी कि विद्युत धारा का जो बेसिक मैं पढ़ाऊंगा उससे आएगा। आपको सभी लोग नहीं पढ़ाएंगे इतना बेसिक से, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा। मैं आपको ये चैप्टर इतने अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा, जो जरूरी है वो सारा आएगा और अनवांटेड कुछ भी नहीं आएगा, ध्यान रखना। मैं हमेशा यही लॉजिक फॉलो कर रहा हूँ इसमें आपके लिए। मुझे बहुत कुछ आता है, उससे कोई मतलब नहीं है, जो जरूरी है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सारा आएगा और अनवांटेड कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। तो ये 2 थ्योरेटिकल 1 न्यूमेरिकल, और व्हीटस्टोन ब्रिज से एक सवाल आया था न्यूमेरिकल 2016 में, मीटर सेतु से 1 न्यूमेरिकल आया था, ये ऐसा है। बाकी ये 2 सवाल थ्योरेटिकल है ना, वो भी किससे बिलोंग करते हैं, ये किरचॉफ लॉ से पहले अपन पढ़ेंगे, बेसिक ऑफ करंट, तो उससे संबंधित है। ठीक है, ये सवाल ये भी आया था, वो किरचॉफ लॉ से संबंधित नहीं है, ये वोल्टेज और सॉरी वो प्रतिरोधक संयोजन वगैरह वो भी बेसिक से संबंधित है। ठीक है, जबकि वो बेसिक यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो अपने को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि भाई किरचॉफ के नियम तभी पढ़ सकते हो जब आपको बेसिक पता हो। ठीक है, तो अब अपने पढ़ने की अप्रोच क्या रहेगी वो अपन बात करते हैं और अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं विद्युत धारा चैप्टर के स्टार्टिंग में, क्या क्या अपन पढ़ने वाले हैं उस पर चर्चा करते हैं। अब देखो अपन क्या चीज़ फॉलो करने वाले हैं, कैसे इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर को मैंने बताया ना आपको, आज की तारीख हुई है 2 तारीख, 5 तारीख तक इस चैप्टर लगभग पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं कैसे करूँगा देखिए, ये 3 चीज़ें आपके सिलेबस में लिखी हुई नहीं है, मतलब उनको लिखा हुआ नहीं है, समझ रहे हो, लिखा हुआ नहीं है लेकिन वो है, तो दिख नहीं रहा है लेकिन है, सवाल भी आए हैं। ठीक है, KCL KVL, और ऑब्वियसली सीधी सी बात है KCL KVL। ठीक है, तो KCL और KVL इसका बेसिक है, ये समझ गए, ये मेंशन किया हुआ नहीं है लेकिन ये है, समझ रहे हो ना। अब देखो पहले अपन पढ़ेंगे एक चैप्टर, अपने पूरा लगेगा विद्युत धारा का बेसिक, इसमें लगेगा एक चैप्टर पूरा, ये समझ लो। मैं एक दिन में ये पूरा मतलब विद्युत धारा का बेसिक ये करवा दूंगा एक चैप्टर में। फिर इसमें भी लगेगा एक लेक्चर, सॉरी चैप्टर का लेक्चर लगेगा एक क्लास में पूरा। फिर एक पढ़ेंगे प्रतिरोध, प्रतिरोध भी पढ़ना बहुत जरूरी है, प्रतिरोध और प्रतिरोधों का संयोजन और उसके न्यूमेरिकल्स, वो अपन पढ़ेंगे इस एक लेक्चर में।
हो सकता है इसके 2 पार्ट करके मैं 2 बना के डाल दूँ। बैटरी एवं न्यूमेरिकल, तो इसका भी एक लेक्चर पूरा आएगा, ठीक है। फिर KCL, इसका एक लेक्चर, KVL, इसका भी एक लेक्चर, और इस KCL KVL के अंदर ही इनके न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। फिर उसके अलावा बाकी बहुत सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस पड़ती है, तो अपने को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो वो अपन किस में करेंगे, MCQs वाले में, ठीक है। बाकी यहाँ पर भी अपन बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, बाकी MCQs वाले में अपने बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि KCL KVL में थ्योरी कुछ नहीं है, सब कुछ क्या है, न्यूमेरिकल टाइप ही है, समझ रहे हो। हाँ, फिर अपने एक लेक्चर लगेगा VT ऑन दिस पोटेंशियोमीटर, एक लेक्चर ये, और मीटर ब्रिज, ये तो मतलब आधा लेक्चर समझ लो, एक मान लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लास, एक दिन की 2 क्लास, यानी कि 4 दिन में ये चैप्टर पूरा कर लूँगा मैं, ठीक है। और कल मेरे ख्याल से ईद भी है, ऑब्वियसली ईद की छुट्टी भी है, तो मेरे पास और भी ज़्यादा टाइम होगा, तो हो सकता है मैं और भी ज़्यादा इसको खींच लूँ लंबा, ठीक है, अच्छे से। तो ये चीज़ें रहने, और विद्युत धारा का बेसिक वाला चैप्टर, ये प्लीज़ गलती से छोड़ना मत। कोई अगर ज़्यादा, अगर देखो सीधी सी बात है, विद्युत धारा का बेसिक यानी कि जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना, उससे मास्टरी है मेरी, ठीक है, मुझे अच्छे से आता है। फिजिक्स, वैसे फिजिक्स तो मेरी पूरी अच्छी है, लेकिन ये और भी मतलब मेरा, मतलब ये समझ लो मेन है, मेरा सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ही ये है, ठीक है। इसके ऊपर पूरी बुक है, मतलब ठीक है, उसके बारे में खैर मैं ज़्यादा आपसे बात करने का मतलब नहीं है उस रिगार्डिंग, ठीक है, क्योंकि मेरी नॉलेज मैंने क्या किया वो झाड़ने से कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि इसको छोड़े नहीं, ऐसा नहीं हो कि नहीं मैं तो सर जब से KCL पढ़ाएंगे KVL पढ़ाएंगे वहीं से स्टार्ट करूँगा, तो फिर चूक जाओगे, क्योंकि मैं आपको पता है हमेशा पॉइंट बाय पॉइंट, बेसिक बाय बेसिक लेके चलता हूँ। ये स्टेप, जो चीज़ मैंने पिछले स्टेप में समझा दी, फिर उसको मैं आगे समझाता नहीं, लेकिन जब वो पिछले स्टेप में समझाई है ना, उस टाइम मैं अच्छे से समझाता हूँ। तो मैं विद्युत धारा के बेसिक पढ़ाऊंगा ना, उसमें सारे छोटे छोटे डाउट, सही बता रहा हूँ, जो आपके माइंड में 12th में आप पढ़ रहे थे तब आ रहे होंगे, लेकिन आपको किसी ने बताया नहीं होगा, वो सारे छोटे छोटे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा सारे। लेकिन वो बताऊंगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ विद्युत धारा का बेसिक वाले में, फिर बाकी बार बार उनको रिपीट नहीं किया जाएगा। और फिर उनके बेसिस पे ये चीज़ें, ये 3 चीज़ें तो ऐसे उठ जाएगी, इसे बता रहा हूँ। ये व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, ये कुछ भी नहीं है, ये ऐसे उठ जाएगी। मेन जो लॉजिक घूम फिर के आएगा ना, वो विद्युत धारा का बेसिक, प्रतिरोध, बैटरी न्यूमेरिकल, KCL KVL यहाँ पर है। ये तो सिर्फ उनके एप्लीकेशंस है, ये समझ लो, ठीक है, ये तो सिर्फ क्या है, उनके एप्लीकेशंस है। फिर प्रतिरोध को भी मैं अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, इसमें प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे, वो भी बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैटरी एवं न्यूमेरिकल, बैटरी क्या होता है, बैटरी का विभव वगैरह चीज़ें, आंतरिक प्रतिरोध वगैरह, क्योंकि इस टाइप का सवाल भी आ रखा है और आपको घुमाया भी जा सकता है। फिर उसके बाद KCL KVL आपके लिए ईजी हो जाएगा। फिर उसके बाद ये KCL KVL, देखो ये 3 लेक्चर आपने, मैं ज़्यादा टाइम किसमें लूँगा, इसमें लूँगा 3 लेक्चर में। बाकी के जो आप सिलेबस में दिया हुआ है, लिखा हुआ, उसको तो मैं ऐसे उड़ाऊँगा। कारण ये है कि सारी चीज़ें बेसिक में आ जाएगी, बाकी तो कुछ नहीं है, इनको जल्दी जल्दी में समझा के काम खत्म हो जाएगा, लेकिन इनको ध्यान से पढ़ना, सही बता रहा हूँ। फिर मेरे को नहीं बोलना कि सर मतलब मैंने तो KCL से स्टार्ट किया था, KVL से स्टार्ट किया था, अब सवाल नहीं हो रहे, न्यूमेरिकल नहीं हो रही, कैसे अप्रोच करें। तो अप्रोच मैं पहले से यहाँ पे सिखा दूँगा, ठीक है। अब आज के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मुझे भी ऑफिस जाना है, तो मैं इस लेक्चर को आगे रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इसके आज शाम या फिर कल से पूरे 2-2 घंटे के लेक्चर, यानी कि 1 घंटा 2 लेक्चर आ जाएंगे, और आपके 5 तारीख तक ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। उसके बाद अपन पढ़ेंगे अर्धचालक वाला। तो अपना टोटली टारगेट क्या पूरा का पूरा 10 तारीख तक ये चैप्टर और अर्धचालक दोनों को अपने को पूरा करना है। तो 10 तारीख तक क्या हो जाएगा, अपना आधा सिलेबस पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद के जो चैप्टर है ना, उनमें इतना कुछ है नहीं, उतना समझने की चीज़ें, उतना डेप्थ में जाने का काम नहीं है, सिर्फ मतलब एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें वो पढ़ना है और वही आती है, ठीक है। इनमें क्योंकि बेसिक में से कहीं से भी घुमा के पूछ लेते हैं, ठीक है ना, तो इसीलिए वो चीज़ें। चले बने रहिए हमारे साथ, और फिजिक्स पूरी होने वाली है और मैं अच्छे से करवाने वाला हूँ। बस आपको तैयारी करनी है, और आपको जो पढ़ा रहा हूँ उसको रिवाइज भी करना है। ऐसे नहीं कि एक बार वीडियो देखने से खोपड़ी में घुस जाएगा, और ना नोट जरूर बना लेना। हाँ, क्योंकि मतलब ऑफलाइन तो होता तो मैं चेक करता भाई साहब क्या लिख रहे हो, ठीक है, लेकिन अभी आप पता नहीं कैसे लिख रहे हो क्या नहीं। जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, वैसे के वैसे नोट्स जरूर बना लेना, सही बता रहा हूँ। अभी तो काम आएगी,
हो सकता है 11th स्टैंडर्ड में आपकी, अब नहीं तो आगे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम भी दोगे ना, वहाँ भी काम आएंगे। ये जो मैंने पढ़ाया ना जिस हिसाब से, भाई जो टॉपिक पढ़ाए हैं ना वो उतने डेप्थ बेसिक से पढ़ाएंगे, अगर फर्स्ट ग्रेड का भी एग्जाम दोगे ना उसमें भी ये काम आएंगे। समझ रहे हो? मतलब जो नहीं पढ़ाया उसकी बात छोड़ दो, लेकिन जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अगर फर्स्ट ग्रेड का भी एग्जाम दोगे तो वो टॉपिक उसके हिसाब से वो बेसिक सफिशिएंट है। समझ रहे हो? तो बहुत काम की चीज़ है, उसको अच्छे से फोकस करें। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर से अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर को अच्छे से। क्या पढ़ेंगे अपन? विद्युत धारा का बेसिक। थैंक्स।